आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो आरक्षण जो है उसकी गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय करके रखी है। नीतीश कुमार जो है बिहार के विधानसभा में आरक्षण को लागू करा के एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कल देर शाम ये बात कही है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्हीं से जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही सब तय करके रखा है। प्रशांत किशोर जी लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ईडब्ल्यूएस की सुनवाई की उसमें स्पष्टता कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को हम मान्यता दे रहे हैं। जब मंडल कमीशन के अंतर्गत 49.5% आरक्षण की व्यवस्था थी, उसमें 27% ओबीसी ईबीसी के लिए और 22.5% एससी और एसटी के लिए, उसको बढ़ा करके 59.5% माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार ने लोगों के बीच लाने का काम किया। इस तरह की बातें दिग्भ्रमित करने वाले क्यों करते हैं प्रशांत किशोर जी? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने समाज के जो शोषित है, जो वंचित है, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं देता, उसको सम्मान देने का हमने कार्य किया है। और 49.5% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके हमने 65% ओबीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए किया है और 10% जो ईडब्ल्यूएस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसको मान्यता मिली, उसको हमने 10% बिहार विधानसभा से, विधान परिषद से पारित करवा करके कानूनी रूप से देश में पहला बिहार राज्य बना है जिसने ईडब्ल्यूएस को मान्यता दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा बोल रहे हैं वो सबसे पहले अपनी राजनीतिक समझ को ठीक ठाक से तैयार कर लें, उसके बाद ऐसी भाषा बोले। ये पीआर एजेंसी चलाने वाली बात नहीं है, ये समाज के अंदर समाज के लोगों को हक और अधिकार देने की बात है। और इस पर भी आप राजनीतिक भाषा इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक रूप से आप जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं वो आपकी समझ पर तरस आता। एजाज जी, अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने मीडिया को बहुत दूर रख दिया। उस कार्यक्रम से मीडिया कवर नहीं कर सकी। मीडिया में चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार अपनी फजीहत जो है वो जो उनकी फजीहत हो रही है उससे अपने को बचने के लिए मीडिया को अप्रूव रहे हैं। देखिए, इस तरह का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बिहार में हम लोग हमेशा पत्रकारों को, पत्रकार समूह को और जो बातें पत्रकार के तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का काम करते हैं और वो बताने का काम करते हैं। और हमेशा बिहार में इस बात की समझ रही है कि जो राजनीतिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को जनता के बीच में जाना चाहिए। हमने जब 1,20,000 से ऊपर नौकरियां दी, हमने जब आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, हमने जब जातीय गणना करा करके आंकड़े प्रस्तुत किए, तो सबको पता है उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी हुई और भाजपा के स्क्रिप्ट पर चलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं उनकी भाषा में इस तरह की बात अनर्गल रूप से करने लगे जिसका कोई सच और सच्चाई से मामला नहीं था। आज उन्होंने मीडिया को अलग, देखिए, अलग नहीं रखा गया। कुछ मामले होते हैं, कुछ इनपुट होता है, उसके आधार पर कोई काम होते हैं। सरकार अपने स्तर से काम करती है। सरकार के कार्यों को आप दूसरी दिशा की ओर भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर हम सबके प्रति जो हमारा सोच है कि बेहतर ढंग से सभी काम करें और बेहतर ढंग से अपनी बातों को आगे बढ़ाने का काम करें, उस पर हम विश्वास करते हैं। देश में चर्चा हो रही है एजाज जी कि नीतीश कुमार बीमार हैं, थक गए हैं, अब उन्हें या तो थोड़ा आराम करना चाहिए, गद्दी दूसरे को सौंप कर। क्या कहना है आपका? देश में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा पर अब कोई चर्चा नहीं करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से अगर जो सामने होता है वही बात बोल पाते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता है तो वो कुछ बात नहीं कह पाते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर वाले नहीं हैं, सच और सच्चाई से बोलने वाले लोग हैं। और उन्होंने जिन संदर्भों पर लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उस संदर्भों में तह तक जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिस बातों को कहा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग
कुप्रचार करते थे। भाषा तो थोड़ा सा गलत थी एजाज नहीं, जी। कोई भाषा, देखिए एक सहपाठी के साथ, एक कलीग के साथ अपने स्तर से लोग अपनी बातें रखते हैं। पीछे महिलाएं भी बैठी। भाई महिलाओं का मतलब कोई ऐसा नहीं भाषा बोले कि उससे महिलाएं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें। सबसे बड़ी बात यह है कि देश उस समय शर्मसार हुआ जब मणिपुर की घटनाएं हुई। देश उस समय शर्मसार हुआ जब महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह से देश के अंदर बातों को बताने का काम किया, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। सुना गया उनकी बातों को जो उनके सांसद थे। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व शीर्षस्तर। एजाज जी, अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आप कह रहे हैं कि ठीक है सब सहपाठी थे, नीतीश जी की भाषा एकदम कोई गलत नहीं थी, लेकिन आपकी ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश जी से गलती हो गई। यानी कि एक ही शब्द में राबड़ी जी ने पूरे चीज़ों को एक तरह से क्लोज कर देना चाहा। वैसी ही बात कभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। क्या कहेंगे, राबड़ी देवी जी का बयान सही था? देखिए मैडम, गलती हो गई। देखिए मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो बातें कही है उस संदर्भों पर कही है कि जो विपक्ष है तौबा मचा रही है तौबा की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टता जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के बाहर, सदन के अंदर और विधान परिषद में भी स्पष्टता कहा कि मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं, तो उस संदर्भ में कहा कि इस तरह की बातों को जो प्रचारित किया जा रहा है ये प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जब स्वयं मान लिया है तो अब इस पर जो हाय तौबा मचा रहे हैं उनको हाय तौबा मचाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। राबड़ी देवी ने जब नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग लिया और पहली बार देश के इतिहास में भी हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जो है सदन में कहा कि मैं अपनी बातों की खुद ही निंदा करता हूं, अपने को निंदा करता हूं, उसके बाद राबड़ी जी का बयान आया था कि मुख्यमंत्री से गलती हो गई थी ताकि सदन चलता रहे। लेकिन अभी भी विपक्षी खेमा जो है वो इस बात पर हाय तौबा मचाए हुए है। कल ही मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी पर एक बयान दे दिया था सदन के अंदर, उसके लिए आज तमाम मुख्यमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई है। लेकिन अब देखना है कि इस वक्तव्य का, मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य का कब तक पटाक्षेप होता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।